साकुमार बाई ही रही है। इसलिए उनको जागृत करने के लिए धनी को अनेक प्रयास करना पड़ रहा है। अब यहाँ दिल्ली में विराजमान है दयाराम भाई तफसीर हुसैनी ले आए अपने मित्रों के पास से, 38 रुपया में आई थी वो, और स्वामी जी ने वो तफसीर जो है कल आपने प्रसंग सुना था कायम मुल्ला के हाथ में दे दिया, जो फारसी भाषा का जानकार है। अब स्वामी जी ने कहा इसके अंदर देखो अमुक जो रहस्यमय प्रसंग है उनको स्पष्ट करते हुए हम लोग को बताइए। तब कायम मुल्ला ने इन्ना इंजुल्ला सूरत पढ़ी तो उसमें आया लैलतुल कद्र के 3 तकरार का भाग आया। लैलतुल कद्र की महिमावन रात्रि के 3 तकरार, पहले ब्रज, दूसरा रास और तीसरा ये जागनी ब्रह्मांड की लीला की हकीकत उसमें पाई। तो स्वामी जी को बहुत आनंद आया कि ये तो वही बात कुरान के अंदर लिखी है जो हमें सदगुरु देवचंद जी महाराज ने सबसे पहले हम मुलाकात हुई थी तब बताई थी। फिर दूसरी उसने सूरत पढ़ी, इन्ना आते ना सूरत जब पढ़ी कायम मुल्ला ने, तो उसमें आया धाम जमुना जी धाम ताल का सारी हकीकत, धाम ताल पाल की सारी हकीकत उसमें पाई कि परम धाम और सामने जमुना जी प्रवाहित हो रही है, दक्षिण दिशा में होजको तालाब और होजको तालाब की एक ही हीरे की पाल 1000 मंदिर चौड़ी, इन सब का जब वर्णन उसमें आया देखा रही है तो हमारे धाम की हकीकत, सारी हकीकत कुरान के अंदर हमारे ही घर की है और हमारे लिए ये संदेश आया है। ये स्वामी जी ने जब देखा उनकी ऐसी खुशी के मारे उनकी ऐसी भाव दशा हो गई कि 3 दिन तक खुशी के मारे सेज से नहीं उठ पाए, इतनी उनको खुशी हुई। और फिर ये खुश समाचार सुंदर साथ के बीच में बैठ करके स्वामी जी बता रहे हैं सुंदर साथ को, हे सुंदर साथ जी, मोहम्मद साहब जो कुरान लाए हैं उसमें सारी हकीकत हमारी लिखी है, हमारा घर की सारी हकीकत लिखी है। इन्ना इंजुल्ला में 3 तकरार की बात लिखी है, ब्रजराज जागनी की बात लिखी है, और इन आतेना में हमारे घर परम धाम का संपूर्ण विवरण लिखा है। तो इस तरह से कुरान जो आया है ये हमारे लिए ही आया। मोहम्मद साहब जो कुरान लाए हैं परमात्मा के वचन कुरान के माध्यम से हमारा संदेश आया है। स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ को बताते हुए कि ये कुरान जो है हमारी धरोहर है, हम इसके वारिस है। जैसे पिता का वारिस पुत्र होता है, धन का वारिस, ऐसा ही ये कुरान में जो हमारी हकीकत आई है तो इसके लेने वाले हम है, हमारे लिए संदेश आया है, हमारी ये धरोहर है। और ये शुभ समाचार जगह जगह सभी सुंदर साथ के पास भेज दिए जाए। तो स्वामी जी जहां जहां सुंदर साथ है उदयपुर वगैरह में सुनियो भीम मुकुंद जी उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की लिखा वतन धाम। तो हमने मोहम्मद साहब जो पत्र लाए हमारे कुरान के माध्यम से वो हकीकत हमने पढ़ा उसमें, तो हमारे घर की संपूर्ण लीला है। और सुंदर साथ जी ये खुश शुभ समाचार उनको भी जगह जगह पहुंचाना जो दज्जाल विरोधी प्रवृत्तियों से धर्म विरोधी प्रवृत्तियों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको ये समाचार अवश्य देना है कि कुरान में हमारे लिए प्रियतम परमात्मा ने हमारे आने से पहले ही हमारे लिए संदेश हमारे घर की लीला लिख करके भेज दी है। सुंदर साथ जी ये कार्य चल ही रहा था, कुरान की चर्चा तफसीर की चर्चा धनी कर ही रहे थे। इतने में नौतनपुरी से बिहारी जी महाराज के भेजे हुए नाग जी संग जी और प्रेम जी आ गए स्वामी जी के पास बिहारी जी महाराज के सिद्धांतों के ज्ञान देने के लिए, उपदेश देने के लिए। और इनका विश्वास तो था, ये 3 आए थे बिहारी जी महाराज के प्रति ही था। और जिस तरह से यहूदी माने हिंदू लोग मुसलमान और कुरान के धर्म ग्रंथ पर विश्वास नहीं लाते, ठीक उसी तरह ये उन्हीं यहूदी में से ही थे, उन्हीं हिंदू में से ही थे कि जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी सत्य धर्म पर समर्पित थे, उनके प्रति आक्रोश रखते थे। और इनका ईमान तो बिहारी जी महाराज के प्रति ही था। जब इनने देखा मोमनों की सभा में आकर के कि स्वामी जी कुरान पर चर्चा कर रहे हैं, ये हमारे घर की बात है, ये मोहम्मद साहब लाए, ये हमारा संदेश आ रहा है, उसी पर जब चर्चा हो रही है तो ये तीनों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये तो बीच में कुरान की बात कर रहे हैं। जब स्वामी जी से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा क्या आप इस्लाम धर्म की बात कर रहे हो, ये तो मोहम्मद साहब जो कुरान लाए मुसलमानों का धर्म ग्रंथ है, इस पर क्या चर्चा कर रहे हो। इलम था फरामोश, यानी आप आड़े का चूल्हा देखिए। अपने सिद्धांत बिहारी जी महाराज के जो सिद्धांत थे उनके सामने वो कुछ समझते ही नहीं थे और उनको फरामोश था इलम, उनको इलम की वास्तविकता की पहचान नहीं थी कि ये तो हमारा संदेश आया है कुरान के माध्यम से, ये उनको कुछ पता ही नहीं था। तब जब स्वामी जी ने सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जो हमारे परम धाम का वर्णन करते थे, उनने वो कहते थे कि हम ब्रज में आए, रास में आए और फिर जागनी ब्रह्मांड में हम ही आए, और
और परमधाम का आंखों देखा अहवाल का वर्णन करते थे सदगुरु देवचंद महाराज। वही तो मोहम्मद साहिब कुरान में लिख कर लाए हैं। धनी ने कुरान में वही तो सारी हकीकत लिख करके इनके हाथ से भेजी है मोहम्मद साहिब के हाथ। जब दोनों को मिलान करके जब बताया स्वामी जी ने उन तीनों को, तब तो उनके मन में जो कपट था, ईर्ष्या थी कुरान के प्रति और स्वामी जी के प्रति, वो उनका संदेह था, दूर हो गया। तो फिर अपने मुख से कहने लगे, हे स्वामी जी, हमें आपके स्वरूप पर ईमान आ गया है और सदगुरु देवचंद्र जी को आपके अंदर ही हमने देख लिया है, आपके अंदर ही बैठे हैं और धर्म का कार्य आप ही कर रहे हो। तो इस तरह से, और जो उनके पक्ष के सुंदर साथ थे उनको पत्र लिखा कि अभी तक हम भूले हुए थे, बिहारी जी महाराज को धाम का धनी मानते थे, अब ईमान ले आइयो श्री जी साहेब जी पर। श्री जी साहेब जी ही धाम के धनी है और इनके द्वारा ही मोमनों की जागने का कार्य हो रहा है। तो ये सारी पत्र उन्होंने लिखे सब जगह। और फिर नाग जी और संग जी जो है वो चले गए नौतनपुरी और प्रेम जी भाई स्वामी जी के पास साथ के बीच में रह गए। और जब जी नाग जी और संग जी वहां गए तो उन्होंने बिहारी जी महाराज से भी कहा कि सदगुरु देवचंद्र जी के सिवा हम किसी को और नहीं समझते, पर सदगुरु देवचंद्र जी मेरा ठाकुर के हृदय में विराजमान है और उनको संसार में एक धर्म करने का काम जो है, धर्म कार्य का काम महाराज को ही सौंपा है, उनके द्वारा ही जागने का कार्य हो रहा है। जब इस तरह से प्रेम जी ने और नाग जी और संग जी ने जब बिहारी जी महाराज को बताया तो ये बात सुनकर के बिहारी जी महाराज नाराज हो गए और उनके बीच में से उठ करके भागने लगे, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम लोग जाओ महाराज के पास। अब ये मनाने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे, वो आगे आगे दौड़ रहे हैं। एकांत में 3 दिन तक बैठे रहे, इनके मनाने से समझाने से नहीं आ रहे, फिर जैसे तैसे समझा बुझा करके लाए और सब जगह अपने परिवर्तन, विचार में परिवर्तन हुआ। फिर से पत्र लिखा कि जो भी अब कोई भी स्वामी जी पर ईमान नहीं लाना, अब हमारे धामधनी बिहारी जी महाराज है उनके प्रति ईमान लाना है। तो ये जो बीच में ये समय, बीच में ये घटना घटित हुई, काम तो चल रहा था और मुझे बादशाह को पैगाम देने की बात कि किस तरह से दिया जाए, कुरान को माध्यम बनाना है। अब सनद वाणी का अवतरण हो गया है तो ये काम चल रहा है, बीच इस दरमियान एक प्रसन्न घटना घटित हो गई। अब स्वामी जी फिर सुंदर साथ के बीच में विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे औरंगजेब बादशाह की आत्मा को जागृत किया जाए, कैसे उसको पैगाम पहुंचाया जाए। तो सब मिलकर के एक विचार हुआ कि ऐसा करें, अपन पत्र तैयार करें, उस पत्र के अंदर क़यामत के सारी हकीकत उसमें लिख दी जाए, क़यामत के 7 निशान लिखे और इमाम मेहदी के ज़ाहिर होने की सारी हकीकत उसमें लिख करके ऐसे पत्र 5 पत्र तैयार करके और 5 उनके जो राज्य अधिकारी हैं उनके पास जगह जगह भेजे जाए। ऐसी योजना बना करके 5 पत्र जो तैयार किए क़यामत के संबंधित और सारी हकीकत क़यामत की लिख करके, इमाम मेहदी के ज़ाहिर होने की सारी हकीकत लिख करके 5 तुम्हार तैयार किए, 5 नलुए तैयार करके और कानजी भाई को कासिद माने पत्रभाग बनाया। तो उनके 5 अधिकारी जो थे, पहला था शेख इस्लाम काजी, शेख निजाम उनका उस्ताद और तीसरा रिजवी खान उनका दीवान और चौथा अकील खान उनका मौलवी है और 5वां सीधी फराज उनके दरबार का कोतवाल है। इन 5 अधिकारियों के पास कानजी भाई जा रहे, सबको पैगाम दिया और 15 दिन तक भटकते रहे उनका उत्तर पाने के लिए, पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। स्वामी जी ने देखा ये हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं और न इन्हें हमारी बात सुनी है। तो अब स्वामी जी फिर विचार कर रहे हैं क्या कैसा क्या करे जाए। तो वही आज प्रसंग सुनेंगे सुंदर साथ जी के स्वामी जी रोशनारा बाग जो है दिल्ली के अंदर शक्तिनगर के पास में है, रोशनारा बाग, वहां बाग में बैठ करके एकांत में दूर बैठ करके स्वामी जी सुंदर साथ के बीच में मंत्रणा कर रहे हैं। तो अब प्रसंग आ रहा है कि स्वामी जी वहां चल करके रामचंद पंसारी के यहाँ, रामचंद वकील के यहाँ सुंदर साथ परमात्मा का संदेश देने के लिए उनके घर गए। चर्चा सुनाई बहुत तक ना देखा अंकुर मोमिन ने, उससे रामचंद वकील से बहुत चर्चा की, ज्ञान चर्चा मोमिनों ने, पर उनके अंदर परमधाम का अंकुर न होने के कारण उसकी आत्मा जागृत नहीं हुई। उद्धव दास गोड़िया बड़ा भाई गंगाराम है, तो गंगाराम भाई के बड़े भाई उद्धव दास गोड़िया, उससे भी ज्ञान चर्चा हुई। 2 दिन सेवा करी उस पाया विश्राम है, और 2 दिन तक स्वामी जी की सेवा करता रहा, पर उसको वहां उसकी आत्मा भी जागृत नहीं हुई। वापस अपने घर लौट गया और घर में जाकर के उसने विश्राम किया। सुंदरी एक सन्यासिन मिली रेत में आए, और एक सुंदरी सन्यासिन जो थी वो स्वामी जी को रेगिस्तान में मिली। इधर कर पीछे पी और नजर ना आता है, और नजरों ना आए तार, वो स्वामी जी के दर्शन करके वापस लौट गई। उनको स्वामी जी के स्वरूप की पहचान नहीं हुई।
मास दो नरुए मिने यह गुजरान इत यह गुजरान इत। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि नलुआ पत्र पहुंचाने के लिए 2 महीना वहां व्यतीत कर दिया दिल्ली के अंदर बैठ करके। पहुंचाने पैगाम को दावत जो क्यामत दावत जो क्यामत और इमाम मेहंदी को जाहिर होने का पैगाम पहुंचाने के लिए वहां दिल्ली में बैठ करके 2 महीना वहां भी समय व्यतीत कर दिया। फिर बैठे परियान को जाए दूर बैठे श्रीराज और फिर दूर एकांत में जा करके स्वामी जी उस बाग में बैठ करके मंत्रणा कर रहे हैं। आपस में मसरत करी क्या करना है आज, क्या करना है आज। स्वामी जी आपस में सुंदर साथ के बीच में बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं। आज पर इस परिस्थिति में औरंगजेब बादशाह को पैगाम देने के लिए क्या करना है। 7 केतक दिल्ली का और केतक महाजर रहे। 7 अब कौन कौन बैठे हैं वहाँ प्रयाण करने के लिए। तो स्वामी लालदास जी कहते हैं कि केतक साथ दिल्ली का, जो दिल्ली के स्थानीय सुंदर साथ है वो, और केतक महाजर वो जो धर्म के लिए अपना घर परिवार छोड़ करके स्वामी जी के साथ चल दिए थे। नहीं आ रही है आवाज। हेलो हाँ आ रही आवाज, आ रही आ रही हाँ आ रही आवाज आ रही। वीडियो आ रही अभी सही सेटिंग करो पहले। हाँ अब सही है, हाँ सही है, आ गई। हाँ आ गई। ठीक है आगे आवाज आ रही ना। हाँ आवाज भी आ रही, स्टार्ट करो। मसलत करी बाग में क्यों ना पावे खबर रहे। क्यों न पावे खबर है। मसलत करी बाग में, कौन से बाग। तो शक्ति नगर मंदिर के पास में रोशनारा बाग है। उस बाग में बैठ करके स्वामी जी सुंदर साथ के बीच में बैठ करके मंत्रणा कर रहे हैं कि औरंगजेब बादशाह किस तरह से हमारी बात को मानेगा। एक बात दिल में लीजो तुम्हारी बीतक, एक बात दिल में ले जो तुम्हारी बीतक। स्वामी जी सुंदर साथ से कह रहे हैं, हे सुंदर साथ जी, मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि आज तक की आपकी जो घटना घटित हुई है आपके ऊपर, आज तक की जितना भी प्रसंग है, आज तक की घटना पर विचार हम करें आपके ऊपर जो बीती है, तो उसमें देखा हमने कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अपार अपार कृपा आपके ऊपर है। श्री देवचंद जी तुम पर भेज दिया है हक, श्री देवचंद जी तुम पर भेज दिया है हक। क्या कृपा है आपके ऊपर। तो बता रहे हैं कि स्वयं हक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपनी आत्मा अंग श्यामा महारानी को सदगुरु देवचंद्र के रूप में हादी बना करके तुम्हारे लिए भेजा। ये कितनी मेहर है तुम्हारे ऊपर। और मोहम्मद साहब आए लेकर हक कलाम है। और दूसरी कृपा को याद करो सुंदर साथ जी कि आपके संसार में आगमन की पहले ही उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने मोहम्मद साहब को तुम्हारे लिए
कुरान के माध्यम से तुम्हारा संदेश लेकर के आए हैं। ल्याए तुम्हारे वास्ते कोई और न लेवे नाम है। सो ल्याए तुम्हारे वास्ते है सुंदर सा जी, वो पैगाम संदेश कुरान के माध्यम से तुम्हारे लिए आया। उस कुरान के जो संदेश आया है, संकेतों में आया है, वो तुम्हारे सिवाय उसका नाम कोई लेने वाला नहीं है। उस रहस्य को तुम्हारे सिवाय कोई नहीं खोल सकता है। ये कलाम तुम बिना और न काहू खुलत है। ये कलाम तुम बिना और न काहू खुलत है। जो कुरान में रहस्य और रमूजों में बुझ जो आपके लिए संदेश आया है कुरान में, वो रहस्यमय है, संकेतों में है। तो तुम्हारे सिवाय उस रहस्य को, वो तुम्हारा घर का संदेश है सुंदर साथी, वो तुम्हारे बिना कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि वो तुम्हारा संदेश है। कितने भी आलिम फाजिल हो जाए कुरान को पढ़ने वाले, पर उस जो हमारा संदेश आया है कुरान के माध्यम से, हमारी घर की हकीकत लिखी हुई है उसपे, वो कोई नहीं समझ सकता है। मेहर कादर की हुई हम तुमको इत, ये मेहर कादर की तुमको हुई इत माने संसार में बैठ करके वो कादर सामर्थ्यवान परमात्मा है, उनकी कृपा है सुंदर सा जी। याद को इस संसार में बैठ करके तुम्हारे ऊपर अपार कृपा हुई है। पैगाम को पहुंचाते ये क्या करे तुम, पैगाम को पहुंचाते ये क्या करे तुम है सुंदर सा जी। उन कृपा को याद करते हुए आप विचार करो कि औरंगजेब बादशाह को हम जब पैगाम पहुंचाने जाएंगे ना परमात्मा का संदेश, तो बादशाह जो है ना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, वो हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकता है। जो कभी भेष बदले तो डर नहीं हम, अगर हमें भेष बदल करके मुसलमान भेष लेना पड़े, हिंदू भेष को छोड़ करके, और उसके बाद हम संदेश देना जाए तो इससे भी हमें कोई भय या डर नहीं है, न हमें किसी बात का संकोच है, क्योंकि हमें सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जी पहले ही बता दिया था कि ये वेशभूषा में कुछ नहीं रखा है, इसको निर्मूल कर दिया था कि ये वेशभूषा में कुछ भी नहीं है। जो कभी मार डारी तो हमें मरने का नहीं डर रहे। और अगर पैगाम देते हुए अगर औरंगजेब बादशाह या उनके कर्मचारी हमारी गर्दन उड़ा दे, हमें मार भी डाले, तो हमें मरने का डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? हमें जागे अपने धाम में, हमको नहीं फिक्र रहे। हमको नहीं फिक्र, हम मर करके भी तो हमारी परात्म मूल मिलाओ हमारे धनी के सामने। अगर हमारी ये नासुक तन या मर भी जाएगा तो हमारी आत्मा कहाँ जागृत होनी है? हम जागे अपने धाम में, परम धाम में, राजी महाराज के चरण में हमारी परात्म बैठी, वहां जागृत हो जाएगी। तो हमें मरने से भी फिक्र नहीं है हमारी। ये बात सब दृढ़ करो, दिल के बीच विचार है। ये बात सब दृढ़ करो, दिल के बीच विचार है। स्वामी जी सबसे मंत्रणा करते हुए सुंदर सास से कहते हैं, ये सारी बात दिल में विचार करके दृढ़ कर लो। कौन सी बात विचार करना है? कि हमें भेष बदल करके भी जाना पड़े तो हमें संकोच नहीं करना है। दूसरा, पैगाम धर्म का कार्य करते हुए अगर हमें मार भी डाले, हमें मरने से डरना नहीं है, क्योंकि हमारी परात्म वहां है, वहां हम जागृत हो जाएंगे। इन बातों को विचार करके अपने दिल में दृढ़ कर लो, तो फिर काम करना है। जैसा जिन्हें उकले तो तैसा कहो करार है। सो तैसा कहो करार है। स्वामी जी फिर सुंदर सास से कहते हैं, हे सुंदर सास जी, जैसा फिर पैगाम देने के संबंध में जिसको जो समझ में आता हो अपने अपने विचार प्रकट करें, वैसे ही संदेश का कार्य करते हुए अपन संतुष्ट करेंगे। कोई कहेगा हमको ऊंची नहीं मसलत। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, सुंदर साथ जी बाद में ये नहीं कहना कि आपने हमसे पूछा ही नहीं, हमारी कोई सलाह ही नहीं ली, ऐसा नहीं कहना। इस वास्ते मैं कहता हूँ तुम जवाब करो इतने। इसलिए हम आपसे सबसे पूछ रहे हैं कि आप अपने अपने विचार बताइए कि औरंगजेब बादशाह को पैगाम देने किस तरह से जाना है। आप अपना अपने मत बताइए, आप अपने विचार बताइए। ये तो श्री राज के हुक्म में बैठे हैं आपन, ये तो श्री राज के हुक्म में बैठे हैं आपन। स्वामी जी कह रहे हैं सुंदर साथ जी, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से ही हम सब आज यहाँ बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं। ये तो निश्चय है जे हक बुरा न करे मोमिन। ये तो यह निश्चित है कि हक बुरा न करे मोमिन। सुंदर साथ जी ये तो बात समझ लो, आप निश्चित है कि हक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हम मोमिनों का अनहित नहीं होने देंगे, वो अपनी अंगनाओं का कभी भी अनहित नहीं होने देंगे। दूसरा अपना अंकुर ये जो है सकुमार से, और दूसरा अपना अंकुर है जो सकुमार बाई से। दूसरी बात और याद रखो मोमिनो कि औरंगजेब के अंदर जो सकुमार बाई की वासना है ना, उनके अंदर परमधाम का अंकुर है। तो अंकुर जो है तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा ही, इसलिए औरंगजेब बादशाह अपने ऊपर कोई बल प्रयोग नहीं करेगा। तो जोरा क्यों ना ये ना करे ये इकट्ठे वतन में, इकट्ठे वतन में जोरा क्यों ही ना करे इकट्ठे वतन में।
इसलिए औरंगजेब के अंदर जो अशाकुमार बाई की वासना है ना, परम धाम का अंकुर है उनके अंदर, इसलिए वो क्या करेगा, औरंगजेब बादशाह हमारे ऊपर कोई भी बल प्रयोग नहीं करेगा, कोई भी ऐसा अमानवीय व्यवहार नहीं करेगा। हम थे इकट्ठे परम धाम में, हम साकुमार बाई वासना, हम सब एक साथ परम धाम में रहते थे, एक दिल्ली में रहते थे, इसलिए औरंगजेब के अंदर साकुमार की वासना होने से हमारे साथ कोई भी ऐसा अमानवीय व्यवहार नहीं करेगी। इस वास्ते पैगाम पहुंचाना यही किया प्रयाण है। इस वास्ते पैगाम पहुंचाना यही किया प्रयाण। सबने ये सारी बात को सोचा, समझा, विचार किया और दृढ़ निश्चय कर लिया कि अपन को इसलिए कि एक तो साकुमार के बाई की वासना है, परम धाम का अंकुर है, अमानवीय व्यवहार अपन से नहीं करेगी, करना है। ये सारी सब बात आपस में यही दिलवाने है। सब आपस में यही लिया दिलमान है, सब मोमिनों ने यही बात को दृढ़ निश्चय कर लिया अपने मन में कि कैसी भी परिस्थिति हो औरंगजेब बादशाह को पैगाम पहुंचा कर ही रहना है, क्योंकि साकुमार वासना है वो। ये भी सही अंतुम है। श्री मोहम्मद ईश्वर स्वामी लालदास जी कहते हैं, ये सुंदर साहब जी, ये बीतक ही हम तुम, ये हमारी और आपका ही वृतांत है। हे सुंदर साहब जी, हम मंगना ईश्वर को जागृत कर रहे हैं, हमारा ही वृतांत है। आगे तो मजबूर हुआ सोते बतावे हम, आगे जो मजबूर हुआ बतावे। प्रतिदिन वो मस्जिद जाते हैं, जामा मस्जिद की पत्तियों में वाणी को प्रतिदिन हैं, दिल में नबी करे सलमानी, दिल में नावी करे अपने, उनके मन में किसी का संदेह हमारा अपने ढंग से कर रहे हैं। ऊपर नजर नहीं संसार है, नजर नहीं संसार है, बस धनी शेर पर
और जो दिख रहे हैं तो सुंदर साथ जी उसमें लिखा, जो भी कोई हो भाई करो नहीं करना लापरवाही नहीं तुम महाराज गए थे परवरदिगार उनसे उसको परवरदिगार के चरणों में पहुंच पाएगा। हम अपने सिर इस तरह से हम के द्वारा परमात्मा का संदेश लेकर के हकीकत हम लोग ये चीज देते हुए सुनना जी इस पीछे गुण आना है करके और ऊपर है तो घड़ियाल पीने घंटा बजाने का काम है।
घंटा बजाने प्रसन्न है। नंदलाल जी का पत्र करके बाथरूम के ऊपर चिपका दिया और इस कार्य करने में उसने जरा भी लापरवाही किया है। इस कार्य जब कोई पढ़ करके 5 रुपए को 5 रुपए को ऐसे रुपए को पढ़ते पास तक भी पहुंच गया। ये जानकारी नहीं है पास से दिए ऐसे बता दो अब आ रही है। हेलो, मम्मी के मोबाइल पे लगा रही हो? मम्मी में मम्मी से स्टार्ट कर दो। हाँ, स्टार्ट कर दिया। मम्मी की वीडियो स्टार्ट करो, ऑडियो वीडियो दोनों स्टार्ट करो। मम्मी की ऑडियो स्टार्ट करो, कॉल वाया ऑडियो।
ये भाई हाँ आ गई। हाँ ठीक है। चलो लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी ये आज है ना दज्जाल का अपना काम कर रहा है, दज्जाल बाधा डाल रहा है। तो क्या हो रहा हो हमारी बात कर। हाँ अरे मम्मी आवाज आ रही, बोलो आप। हाँ हाँ बोलो चलो। हेलो हाँ हाँ मम्मी स्टार्ट करो। हेलो। हाँ मम्मी स्टार्ट करो। हाँ। सुंदर साथ जी ये बीच बीच में प्रसंग रुक रहा है और मेरा भी आवेश बीच बीच में चला जा रहा है। जो खरब जो को बोल रहा हूँ सुंदर साथ जी अभी इस तरह से प्राणनाथ प्यारे